क्या आपको पता है फैक्ट्री में स्प्राइट को कैसे बनाया जाता है और क्या स्प्राइट को बनाने के लिए गटर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों स्प्राइट को स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें शराब मिलाई जाती है और क्या आप जानते हैं स्प्राइट हमेशा नीले रंग की बोतल में ही क्यों आती है। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन पहली बार जर्मनी में सन 1961 में हुआ था। भले ही स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक एक जर्मन कंपनी है, लेकिन वर्तमान समय में स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन कोका कोला अमेरिकन कंपनी करती है। फिलहाल देखा जाए तो इंडियन मार्केट में स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक्स के स्प्राइट, लाइम एंड लेमन स्प्राइट, जीरो शुगर और स्प्राइट क्रैनबेरी सबसे पॉपुलर वेरिएंट्स है। स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक को तैयार करने के लिए सबसे पहले पानी को कार्बोनेट किया जाता है, क्योंकि जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट जैसे क्षारीय पदार्थ धुले होने के कारण पानी में कठोरता आ जाती है, जिसे दूर करने के लिए वाटर को कार्बोनेट किया जाता है ताकि पानी की कठोरता दूर हो जाए। कार्बोनेटेड वाटर के अंदर शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर यानी कि प्रिजर्वेटिव, फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम बेंजोइट एंड स्पेशल फ्लेवर जैसे चेरी, अंगूर, क्रैनबेरी, नारंगी, अदरक, वेनिला अलग अलग फ्लेवर्स डालकर डिफरेंट टाइप के कोल्ड ड्रिंक बनाए जाते हैं। सभी फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट्स को कार्बोनेटेड वाटर में डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स्ड करने के लिए हाई स्पीड में चल रहे मिक्सचर मशीन में डाला जाता है, जो इन सारे फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट्स को कार्बोनेटेड वाटर में एक तरीके से मिक्स कर देता है, जैसे पानी में नमक घुल जाता है। अब स्प्राइट को बोतल में भरने के लिए सबसे पहले इस प्रकार की छोटी सी ट्यूब बनाई जाती है, जिसे हाइड्रोलिक एयर मशीन से प्रेशर देकर बोतल का आकार दे दिया जाता है। इसके बाद इन बॉटल्स में स्प्राइट फिलिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है। अब इन बोतलों में फिलर मशीन की मदद से स्प्राइट भरा जाता है, तो वहीं दूसरी मशीन बोतलों में कैप लगाकर इसे सील कर देती है। लेकिन इन बोतलों में स्प्राइट भरते समय बॉटल के ढक्कन और लिक्विड के बीच के स्पेस का विशेष ख्याल रखा जाता है, ताकि कूल ड्रिंक के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फैलने की जगह मिल सके। अगर लिक्विड और ढक्कन के बीच स्पेस न रखा जाए तो बोतल में ब्लास्ट होने का डर रहता है। इन बोतलों में स्प्राइट फिल अप करने के बाद इन पर लेबलिंग करने के लिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें लाइन अप करके लेबलिंग मशीन के पास भेज दिया जाता है। अब स्प्राइट बोतलों की लेबलिंग होने के बाद इन्हें 6x6 के ग्रुप में प्लास्टिक की कवर से अच्छी तरह पैक किया जाता है। लीजिए दोस्तों, अब आपका स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक मार्केट में सप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार। अब इन बोतलों को बड़े बड़े कंटेनर में लाद कर अलग अलग क्षेत्र की एजेंसीज में भेज दिया जाता है, जहां से रिटेल सेल्स पर्सन इन्हें थोक में खरीद कर मार्केट में बेचते हैं। इस प्रकार से स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें आप तक पहुंचती हैं। अगर हम हाल ही की रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक कोका कोला ड्रिंक्स के बाद स्प्राइट का नाम आता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ताज्जुब करने वाली बात यह है कि इन दोनों ड्रिंक्स को तैयार करने वाली कंपनी कोका कोला ही है।